नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर सितंबर महीना पूरा निपटारा करने वाले हैं। पूरे महीने का वीडियो में यहाँ पे मतलब आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन इसका पूरे सितंबर मंथ का। ठीक है, जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ डिटेल में करेंगे और जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि पूरे महीने का बन रहा है तो पूरा एक्सप्लेन के साथ नहीं हो सकता है। उसको अगर आप देखना है तो डेली वाला सेशन देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे आप लोग, ठीक है, तो ज़्यादा फायदा करेगा। 1 घंटे से लेकर के 1 घंटे 20 मिनट तक का ये वीडियो होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे तक में ही खत्म हो जाए। बाकी चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि हाल ही में क्रिकेट का एशिया कप 2025 किस देश ने जीत लिया है? इसको जीता है अपने देश भारत ने। तो फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है। ठीक है, T20 के फॉर्मेट में खेला गया था ये। अगर हम लोग एशिया कप की बात करेंगे 17th नंबर का है ये। कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो यूएई दुबई में इसका आयोजन हुआ है। अबू धाबी में कुछ मैच खेले गए हैं। ठीक है, तो मिला जुला के यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। फाइनल मैच की बात करेंगे तो 28 सितंबर 25 को दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया है। मैच के परिणाम की बात करेंगे तो भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे फाइनल मैच में तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 69 रन बनाए थे मात्र 53 गेंदों पर। अहम तो मतलब इनका पारी था जिससे भारत जीत पाया। मैन ऑफ द सीरीज की बात करेंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा रहे, 314 रन बनाए, इन्होंने फोटो में दिख रहे हैं आपको। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे, कुलदीप यादव रहे हैं, 17 विकेट इन्होंने टोटल टूर्नामेंट में लिए थे। गेम चेंजर की बात करेंगे, शिवम दुबे रहे फाइनल मैच में। ठीक है, सुपर 6 सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाया? तिलक वर्मा ने लगाया, फोटो में आपको दिख रहे हैं 4 छक्के इन्होंने। भारत का कुल खिताब जो है मतलब किस नंबर का था ये एशिया कप? भारत ने जो जीता है 9वें नंबर का था। टोटल 9 एशिया कप भारत जीत चुका है। ये सारी बातें हो गई इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSIR AMPRI द्वारा विकसित और निर्मित सोडार प्रणाली सुविधा का हाल ही में किस संगठन में मौसम संबंधी डेटा संग्रह और अनुसंधान के लिए उद्घाटन किया गया है, स्थापित किया गया मतलब इसको? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह 2030 तक उपयोग किए गए यूरेनियम को पुनः उपयोग करने के लिए दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु प्रणाली जो है शुरू करने वाला है। तो ये करेगा ये करेगा रूस करने वाला है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो यूरेनियम यूज करते हैं, यूरेनियम 232 अगर यूज करते हैं परमाणु हथियार वगैरह बनाने के लिए या फिर बिजली पैदा करने के लिए, ठीक है, उसको रीयूज करने वाले हैं ये लोग। कुछ भी सिस्टम बनाएंगे उसको, ठीक है, कि जो एक बार यूज हो जाए दोबारा उसको फिर उसको रोक कर उसी में रीयूज कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी स्वयं सेवक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय मामलों का मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है तो ये लॉन्च हुआ है संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर लॉन्च हुआ है। हाल ही में अटल नवाचार मिशन AIM के ATL RT और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम कहां पर शुरू किए गए हैं? ये हुआ है नीति आयोग द्वारा शुरू हुआ है। ये कहां पर स्टार्ट हुआ? नई दिल्ली में। और जो भी वीडियो मेरे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं उन्हें कि सितंबर मंथ जो ये मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, इसका डिटेल में वीडियो जो है आपका PDF बन चुका है। तो चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, दोनों के लिए सेपरेट बनाया गया है। ठीक है, ई बुक पूरी डिटेल में है वो, आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। उसका जो प्राइस है सिर्फ 15 रुपीज है। कैसे परचेज करना है तो ऊपर दिखे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए शुरू की गई व्यापक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना का क्या नाम है? तो नोरका केयर उसका नाम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? ये तमिलनाडु में है। डुगोंग क्या होता है? इसे हम लोग समुद्री गाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री गाय कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये शाकाहारी होते हैं, तो उसमें जो घास फूस होते हैं समुद्र में उसको खा के जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बिग बैश लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जैसे भारत में होता है IPL, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है बिग बैश लीग क्रिकेट। ठीक है, उसमें पहले भारतीय कौन बने हैं? मेल में रविचंद्रन अश्विन है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि BCCI ने ये बॉन्ड बना रखा है
कि जो भी आईपीएल वगैरह खेलेगा भारत में भी खेले, मतलब भारत वाले जो खिलाड़ी हैं अगर वो आईपीएल खेल रहे हैं तो किसी बाहर की लीग को नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लिया है और अब ये कहाँ पे खेलेंगे, बिग बैश लीग में। नेक्स्ट है कि 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में बनने की मंजूरी मिली है अभी हाल में, तो चीन सीमा के करीब है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नदी पूछे तो सुबनसिरी नदी पर स्थित है, सुबनसिरी जिले में ही। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन में आयोजित यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व कांग्रेस यानी उसकी बैठक जो हुई है, भारत के किस स्थल को इसमें विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जो है बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश का जो शीत मरुस्थल है भारत का 13वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि 2025 में हुए सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है, इसको जीता है किसने, तो भारत ने जीता है। आयोजन होता है आपका श्रीलंका के कोलंबो में, जीता भारत, हारा बांग्लादेश। किस नंबर का था, 10वें नंबर का था और भारत ये लगा मतलब 7वीं बार जीता है। अंडमान बेसिन में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की हाल ही में किसने किया है, तो हरदीप सिंह पुरी ने किया है। कहां पर यह प्राकृतिक गैस पाया, मतलब किस कंपनी ने खोजा है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने खोजा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी घोषणा की है। कहां पर, तो अंडमान बेसिन में श्री विजयपुरम नाम का जगह है वहां पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, 2 साल के लिए। नेक्स्ट है कि वन और पर पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट किस भारतीय मंत्रालय ने अभी हाल ही में जारी किया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। और हाल ही में प्रसिद्ध कवक विज्ञान डॉक्टर कणाद दास को निम्नलिखित में से किस संगठन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का। और हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटीएटी का शुभारंभ किया गया है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं, इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं संजय कुमार मिश्रा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्षमता निर्माण और कौशल के लिए भारत में किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अभी हाल ही में नामित किया गया है, आईआईटी मद्रास को। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, अग्नि प्राइम नाम रखा गया है। खास बात क्या है, ये जो ट्रेन दिख रहा है ना, इससे इसका लॉन्च किया जा सकता है। और हमारा महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर, इस थीम के साथ विश्व समुद्री दिवस 25 वाला कब मनाया गया है, इंग्लिश में क्या जाएगा थीम, आवर ओशियन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी। कब मनाया गया है ये, तो 26 सितंबर को मनाया गया है ये, सॉरी 26 सितंबर नहीं 25 सितंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें आप लोग। जिन्हें कि हाल ही में वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है, तो मिला है एजुकेट गर्ल को, राजस्थान की यह संस्था है, इसके बारे में देखते हैं आगे। तो हाल ही में भारतीय गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ को, इसका नाम क्या है, एजुकेट गर्ल्स, इसको 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ध्यान रखें आप। एजुकेट गर्ल्स की बात करेंगे तो इसका कार्य क्या है, तो एजुकेट गर्ल्स भारत के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। स्थापना इसकी मतलब 2007 में हुई थी, सफीना हुसैन ने किया था। इसका उद्देश्य क्या रहता है, सांस्कृतिक रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव को तोड़कर और सरकारी सामुदायिक संसाधनों को जोड़कर लड़कियों को शिक्षा से जोड़ना इसका प्रयास रहता है। बाकी इतिहास की बात करें इसके, तो यह सम्मान पाने वाला यह पहला भारतीय संगठन है। हालांकि कई भारतीयों को व्यक्तियों को अवार्ड मिला है ये। अच्छा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, तो अगर इंडिविजुअल बोले तो कई भारतीयों को मिला है, पर ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार मिला है। पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1958 में विनोबा भावे थे। 2025 में कुल 3 लोग को दिया गया है। एक तो एजुकेट गर्ल्स जो कि भारत को मिला है, हमारे लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाकी दूसरा शाहिना अली को मिला है जो कि मालदीव का है, और तीसरा है फ्लेबियानो एंटोनियो एल बिलानुए जो कि फिलीपींस के हैं, इनको दिया गया है। कुछ और फैक्ट इसके बारे में रेमन मैग्सेसे के, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय के
वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का सामना कर रहा है? तो यह है दिल्ली। और 3I एटलस क्या है, जिसे हाल ही में चिली में स्थित एटलस दूरबीन ने खोजा है? तो यह कॉमेट यानी धूमकेतु है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? ऐसा किया है दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस शहर के साथ मिलकर दोस्ती पहल को स्टार्ट किया है? तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो इसके साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम को स्टार्ट करने के लिए घोषणा किया है? तो ओमान ने किया है। और हाल ही में 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसारस मगरमच्छ जैसी सरीसृप का मतलब क्या होता है? रेप्टाइल। ठीक है, इसके जीवाश्म खोज भारत के किस राज्य में हुआ अभी हाल ही में? तो राजस्थान में। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा है। अच्छा, इसमें कई कैटेगरी में मिले हैं। तो MTO जो है इसका अगर ग्रेटर देन है 15 से तो महाराष्ट्र उसमें नंबर 1 पर है। अगर 5 से 15 के बीच में है तो आंध्र प्रदेश, 1 से 5 के बीच में है तो असम है, और लेस देन 1 है तो त्रिपुरा उसमें शामिल है। हाल ही में एथलीटों के लिए भारत का पहला मोंडो ट्रैक किस शहर में शुरू किया गया है? ये दिल्ली में शुरू होगा। मोंडो ट्रैक का मतलब क्या होता है? जो एथलीट के लिए दौड़ने के लिए होता है ना ये ट्रैक, तो थोड़ा स्मूथ रहता है ताकि चोटिल वगैरह ना हो, वही होता है मोंडो ट्रैक। मोंडो उसी कंपनी का नाम है जो बनाती है इसको। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल। पूछे अगर कि भाला कितने मीटर थ्रो किया था इन्होंने, तो 85.01 मीटर। और नंबर 1 पे कौन रहा था, मतलब गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो जूलियन वेबर ने जीता है 91.51 मीटर थ्रो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई भावना को कायम रखना गतिशील SCO इस थीम के साथ चीन के तियानजिन में हुए हालिया में SCO समिट जो हुआ है उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने किस मुद्दे पर जोर दिया है? तो आतंकवाद का मुकाबला यानी कॉम्बैटिंग टेररिज्म, इस मुद्दे पर जोर दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा रहा है? महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। ठीक है, तो कोहिमा रहा है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित पाया गया ये। और ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन रहा है? विशाखापट्टनम। थर्ड पे भुवनेश्वर, बाकी आइजोल है, गंगटोक है, ईटानगर है, ये नंबरिंग वाइज है। सबसे कम सुरक्षित वाले की बात करेंगे तो वहीं पर नंबर 1 पे रहा है जयपुर, और सेकंड पे पटना, थर्ड पे फरीदाबाद, फिर दिल्ली रहा है, कोलकाता, श्रीनगर। ये सब सबसे कम वाले हैं। सबसे कम वाले में पहले में जयपुर है और सबसे अच्छे वाले में पहले पर कोहिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 25 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 13 जीते हैं टोटल, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 3 ब्रोंज हैं। टोटल कितने हैं? 13। मीराबाई चानू आपको फोटो में दिख रही हैं। ये जो कॉमनवेल्थ वाले गेम होने वाले हैं उसके लिए ये क्वालिफाइंग राउंड था जिसमें ये क्वालिफाई कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के तरीकों के बारे में अलर्ट जारी करने के लिए अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो ये किया है प्रवर्तन निदेशालय ने। प्रवर्तन निदेशालय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ईडी या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। एशियाई विशालकाय कछुए का पहला सफल कृत्रिम उष्मायन हाल ही में भारत के किस राज्य में किया गया है? उष्मायन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो इंक्यूबेशन होता है। ठीक है, तो ये कहां पर किया गया है? तो ये हुआ है मणिपुर में। ठीक है, कहां पर हुआ है? मणिपुर में। मतलब जो कछुए पैदा होते थे बच्चे, एक तो नेचुरल तरीका होता है जिससे वो लोग होते हैं, बाकी एक होता है आर्टिफिशियल तरीका, हीट प्रोवाइड किया जाता है। कैसे मुर्गी अंडे देती है फिर उसमें से चूजे निकलते हैं, उसी प्रकार इनका भी प्रोसेस रहता है। तो जो हीट प्रोवाइड होता है उसको आर्टिफिशियल किया गया है और उस तरीके से बच्चे को पैदा करवा गया कछुओं को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस राज्य ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? तो पहला राज्य कौन बन जाएगा आपका? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर पहला शहर पूछे वो कौन हो जाएगा? इंदौर, जिसने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया था। पहला शहर इंदौर और पहला राज्य मिजोरम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के दौरे के दौरान शुभ धर्म
गुड़िया या फिर उसे दारुमा गुड़िया भी कहते हैं भेंट की गई है, तो जापान के दौरे पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को स्टार्ट किया है? तो बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो वहीं पर स्टार्ट हुआ है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त कर दिया है? तो ये हैं आपकी फोटो में दिख रही हैं पेंटनागात्रा सिनावात्रा, थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी, इनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा ये कहां पर शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत को मिला है 115। कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। पहले पर आइसलैंड, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर न्यूजीलैंड, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत रहा है 163 देशों में 115वें स्थान पर। स्कोर कितना रहा भारत का? 2.229। देखिए आजकल एग्जाम में स्कोर भी पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखें। पिछले वर्ष भारत 2024 में 116वें स्थान पर था, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पेरिस में आयोजित WEF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों OBC के लिए 42% का आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक को पारित किया है? तो ऐसा किया है तेलंगाना ने। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? रेवंत रेड्डी, जो कि फोटो में दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI संचालित भाषा अनुवादक ऐप का नाम क्या है? तो आदि बाणी नाम है उसका। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये किस शहर में किया जाएगा? इस बार इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? दक्षिण कोरिया में ग्वांगजू शहर में, ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब मनाया गया, जिसकी थीम बेहतर जीवन के लिए सही भोजन है? तो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें आप। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास को आयोजन किस राज्य के कामेंग क्षेत्र में किया गया है? ये कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। और ये भी ध्यान रखें वहीं पर एक अचूक प्रहार नाम का अभ्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मछुआरा परिवार को सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किस स्थान पर किया है? तो ये केरल में हुआ है, तिरुवनंतपुरम में। अगला है कि हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे ने मिलकर। अगला है कि हाल ही में हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि देने की घोषणा हुई है? तो प्रति महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम ही क्या है? युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये USA के साथ होता है। इस बार यह 21वां एडिशन था इसका। कहां पर हुआ था इसका आयोजन? USA में ही हुआ था, अलास्का के फोर्ट बेनराइट में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी CGA, जिनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TCA कल्याणी जी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च किया है। इस चिप का नाम क्या है? तो विक्रम 32 नाम है इसका। अगला है कि ब्रह्मांड में बने पहले तारों की स्थिति और प्रकृति के बारे में जानने के लिए रमन अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में कौन सा दूरबीन विकसित किया है? उसका नाम है प्रत्यूष। क्या नाम है? ध्यान रखिए, प्रत्यूष नहीं प्रत्यूष नाम है उसका, और इसमें इसरो ने भी सहयोग किया है। अगला है कि हाल ही में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA ने निवेशक दीदी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ ये कहां से किया है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो NCERT ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, उसके बाद उनकी नसबंदी की जाएगी ताकि रिप्रोडक्शन ना हो पाए उनका, और दूसरा फिर इनको क्या किया जाएगा? रेबीज का टीका भी लगाया जाएगा
उसके बाद जहां से इनको उठाया गया था वहीं पे लाके छोड़ दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भद्रवाह घाटी में नाग देवता के लिए मेला, जिसका क्या नाम है, पट्ट उत्सव, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राट जब अकबर भद्रवाह के तत्कालीन राजा उस समय जो थे, उनका नाम था नागपाल, और उनसे मिले थे पहली बार, तो उस मुलाकात की याद में इस मेले को लगवाया जाता है। नेक्स्ट है कि रिलायंस द्वारा धीरू भाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल की शक्ति को उजागर करना, वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना, इस थीम के साथ विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो 2 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो देशों ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं, जो मंगोलिया के माध्यम से गुजरेगा? तो रूस और चाइना ने किया है। अभी हाल ही में चाइना के तियानजिन में एससीओ समिट हुआ है वहीं पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर मनाया जाता है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, इसको ध्यान रखें। बाकी इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी उस समय जो था वहां पर भी ये प्रोफेसर रहे थे, और इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोफेसर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी इस बार करेगा भारत। हाल ही में भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ऑनलाइन छात्रवृत्ति की घोषणा की है? अफगानिस्तान के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में आयोजित किस शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल किया है? तो उसका नाम है फुजेराह ग्लोबल सुपरस्टार, और ये इसका इस बार फर्स्ट एडिशन था, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में 3 सितंबर 2025 को मनाया गया, कर्म नहीं होगा, ये कर्म होगा, कर्म पूजा का त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्य रूप से झारखंड में मनाया जाता है। ट्राइब्स का ये त्योहार है, बाकी वो ट्राइब जहां जहां है वहां वहां मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अपने सफाई कर्मचारियों के लिए, मतलब किस शहर ने अन्नपूर्णा योजना को स्टार्ट किया है? तो बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में सितंबर 2025 में इंक्लूजन इंटरनेशनल की 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी ये कौन सा शहर कर रहा है? तो शारजहां। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए ने भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किसे अपना मानद राजदूत नियुक्त किया है, यानी एम्बेसडर बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर? तो कृति सेनन को बनाया गया है। हाल ही में भारत ने किस वरिष्ठ राजनयिक को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो डॉक्टर दीपक मित्तल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में समग्र श्रेणी में पहले स्थान पर कौन रहा है? इसमें रहा IIT मद्रास। इस बार इसका यह 10वां एडिशन था जो कि लॉन्च हुआ है ये, और कौन जारी करता? शिक्षा मंत्रालय। टॉप पे कौन रहा? तो IIT मद्रास रहा ओवरऑल कैटेगरी। बाकी कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरी यहाँ पर हैं। अगर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे विश्वविद्यालय कैटेगरी में, तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु रहा है। कॉलेज की बात करेंगे तो दिल्ली का हिंदू कॉलेज रहा है। अनुसंधान की बात करेंगे तो IISc बेंगलुरु रहा है। मैनेजमेंट वाले की बात करेंगे प्रबंधन में तो IIM अहमदाबाद रहा है। और अगर मेडिकल की बात करेंगे तो दिल्ली का एम्स रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश हाल ही में किस नदी को पुनर्जीवन के लिए ऑपरेशन स्वर्ण स्टार्ट किया गया है? स्वर्णमुखी नाम उस नदी का। नेक्स्ट है कि हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक GST 2.0 के तहत निम्नलिखित में से किस नई कर दर संरचना को मंजूरी दी गई है? तो 5%, 18% और 40%। तो पहले जो जीएसटी की दरें थी वो थी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसी में कुछ चेंज लाया गया है। जैसे जो 12%, 28% थी, इसको अब खत्म करके इनकी जगह पर 5% और 18% इंट्रोड्यूस किया गया है, और एक 40% टैक्स जीएसटी में नया ऐड किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखें। बाकी 0% किस पे लगाया गया है? तो दूध हो गया, पनीर हो गया, रेडी टू ईट पराठा, कुछ कुछ रेडीमेड पराठा रोटी आते हैं, उन सब पे 0 टैक्स लगेगा। स्टेशनरी के सामान पर भी जीएसटी 0 कर दिया गया है। और भारत की जो 30 मेन दवाइयां हैं जो कि जनरली लोग यूज करते रहते हैं जुकाम बुखार में, उस पर भी जीएसटी 0 कर दिया गया है। 40% वाला किस पे लगाया गया है? तो तंबाकू, पान मसाला, उच्च श्रेणी की कार हो गई जो मतलब आती हैं महंगी महंगी कारें, उनके ऊपर 40% का टैक्स लगाया गया है जीएसटी। बाकी इसको ध्यान रखें। अगला है कि भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए
लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप BL2G नामक AI टूल किस संस्था ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है IIT जोधपुर ने। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला गिद्ध पोर्टल द वल्चर नेटवर्क ये कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये आपका ये असम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या रखा गया, ग्रेफाइट, किस देश से जुड़ी कंपनी द्वारा बनाया गया जिसकी वजह से अभी हाल ही में ये चर्चे में रहा है? इजराइल का है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में कपास किसानों के लिए कपास किसान ऐप का शुभारंभ किसने किया है जिसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत कपास की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाना है। इसको अभी हाल ही में स्टार्ट किया गिरिराज सिंह ने, जो कि वर्तमान में क्या है, टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कपड़ा मंत्री हैं। अगला है कि हाल ही में पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के एटानगर में। चर्चा में रही पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी, इसके लेखिका कौन है? तो वह है अरुंधति राय। और चर्चा में रहे वास्तुकला के आगा खान पुरस्कार 25 की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। इसमें कुल 15 संस्थाओं को शॉर्टलिस्ट करके, मतलब कोई प्रोजेक्ट होता है वास्तुकला से रिलेटेड, उसको अवार्ड दिया जाता है, जिसमें से भारत इसमें जगह नहीं बना पाया है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में US ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 में महिला एकल खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता आर्याना सबालेंका ने। कहाँ की रहने वाली हैं ये? तो बेलारूस की रहने वाली हैं। बाकी अभी जब मेल वाला क्वेश्चन आगे आएगा तो 2025 के वहां पर मैं जल्दी से आप लोग को चारों के चारों रिवाइज कर दूंगा, जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, चारों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई 25। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 21 सितंबर 2025 से शुरू होने वाला 9 दिवसीय बथुकम्मा त्योहार की मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी कौन करता है? आपको पता है कहां मनाया जाता है? तेलंगाना में। फूलों का त्योहार भी कहते हैं, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ के नाम से एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत हुई है कहां पर? असम में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लगातार तीसरी बार जमाइका के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं एंड्रयू होल्नेस। कौन बने हैं? एंड्रयू होल्नेस। अगला है कि हाल ही में लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से था? ये क्रिकेटर हैं, भारत के लेग स्पिनर हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, फोटो में दिख रहे हैं। और IPL में इन्होंने 3 हैट्रिक भी लगाए हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया यानी किसे चुना गया है? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर। अगला है कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से बीमा विस्तार योजना किसने स्टार्ट किया है? तो IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो नेपाल में लगाया था, बाकी अब हट चुका है। सितंबर 2025 में स्केचेस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है मोहम्मद सिराज को। किसको बनाया? मोहम्मद सिराज को। अगला है कि US ओपन 25 में पुरुष एकल का खिताब ये किस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में जीत लिया है? इसको किसने जीता है? इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के। चलिए मैं चारों ग्रैंड स्लैम जो है आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 25 की बात करेंगे। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और कब शुरुआत होती है इसकी? तो 1905 में। मेल में कौन जीते थे? जेनिक सिनर, जो कि इटली से हैं, और फीमेल में जीती थी मेडिसन कीज। फ्रेंच ओपन 25 की बात करेंगे, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। 1891 में इसकी शुरुआत होती है। मेल में कौन जीते थे? तो कार्लोस अल्कराज ही जीते थे, जो कि स्पेन से हैं। और महिलाओं में कौन जीती थी? तो कोको गॉफ जीती थी। विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। शुरुआत होती है 1877 में। अगर पूछे कि सबसे पुराना वाला ग्रैंड स्लैम कौन है तो यही है, ठीक है। बाकी मेल में जेनिक सिनर जीते थे, इसको इटली के हैं, और फीमेल में इगा स्विएटेक पोलैंड की हैं, ये जीती थी। बाकी US ओपन हम लोगों ने पढ़ी लिया, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। 1881 में इसकी शुरुआत होती है। मेल के भी जीता कार्लोस अल्कराज स्पेन से, और महिलाओं की आर्यन सबालेंका बेलारूस से। तो ये पूरे साल का हो गया। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां से देखने को जरूर मिलने वाला है। अगला है कि बिहार में आयोजित 12वें एशिया कप हॉकी 25 का खिताब ये किस देश ने जीत लिया है? तो भारत ने ही जीत लिया है इसको। बाकी इसके बारे में जान लीजिए आप लोग कि आयोजन कहां पर हुआ था? बिहार के राजगीर में। और भारत ने फाइनल मैच में पिछले साल के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया यहाँ पर।
भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह हैं, ध्यान रखें। भारत का चौथा एशिया कप का खिताब, इसको भी ध्यान रखना है। और इस जीत के साथ ही भारत ने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले जो फुटबॉल का टूर्नामेंट वो है, फुटबॉल नहीं, कौन सा, हॉकी का जो विश्व कप है, जो कि FIH रेगुलेट करती है हॉकी को 2026 में, उसमें क्वालिफाई भी कर चुका है भारत। अगला है कि हाल ही में हरियाणा के सोहना में लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन करने वाली जापान की कंपनी कौन सी है? तो TDK कंपनी है, TDK कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 82 नंबर के वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता को मिला है? तो अन्नपूर्णा राय को मिला है, इसको ध्यान रखना है आपको। किसको मिला है यह अवार्ड? तो अन्नपूर्णा राय को मिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इनकी फिल्म का नाम क्या था? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पर गोल्डन लायन पुरस्कार भी मिलता है, जिम जर्मुश को मिला है फादर मदर सिस्टर ब्रदर मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक किस संस्था के नेतृत्व में विकसित की गई है? तो सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा विकसित किया गया है इसको। तो सितंबर 25 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुतिन चरणविराकुल को किया गया है, इसको ध्यान रखें। इसके पहले यहाँ की पेंटनागात्रा सिनावात्रा थी, इनको संवैधानिक पद से हटाया गया यहाँ के कोर्ट द्वारा। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन के किस शहर पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें सरकारी मुख्यालय की इमारत को निशाना बनाया गया है। और ये रूस की तरफ से सबसे बड़ा हवाई हमला था यूक्रेन पर, उनकी राजधानी क्यू में। कई शहरों में किया गया, मेनली कहां पर किया गया? क्यू में। अगला है कि ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने विमोचन किया है? तो KJS ढिल्लों है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भारत के 59वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। अगला है कि हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NHPC का मतलब क्या होता है? जहां पे जो बिजली बनाई जा रही है वो पानी से बनाई जा रही हो, ठीक है। एक NTPC होता है जहां पर कोयले से बनता है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? भूपेंद्र गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसको करने वाला USA यानी अमेरिका। 2025 वाला कहां हुआ है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। नेक्स्ट है कि अपनी सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP में फूट को टालने के लिए हाल ही में किस जापानी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? शिगेरू इशिबा ने, फोटो में आपको दिख रहे हैं। अगला है कि हाल ही में अडानी पावर ने किस देश में वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? इसका आंसर आप लोग करेक्ट कर लीजिए। इसका आंसर होगा भूटान। मैंने जब डेली सेशन में पढ़ाया था इसे, तो मैंने इसका आंसर जो है मैं मार्क करवा दिया था, वो नहीं होगा। इसका आंसर क्या है? भूटान है। अगला कि 2025 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन इस बार किया जाता है लिवरपूल, इंग्लैंड में। अगला है कि 2025 में 28 नंबर के एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कौन करेगा इस बार? तो भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद ये कौन सी बन गई है? तो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र। अगला है कि हाल ही में लेविस की नई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलिया भट्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में एकीकृत रेरा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो मनोहर लाल खट्टर। आप लोग कमेंट में छापिए कौन सा मंत्रालय इनके पास है। अगला है कि डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, थीम क्या है इसका? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया है? फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एज, ये इसका थीम है इस बार का। कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला कि 27 नंबर का सरस आजीविका मेला का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये दिल्ली में आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं जिन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर यह पद हासिल किया है? तो ये नाम क्या है इनका? CP राधाकृष्णन। क्या नाम है इनका? CP राधाकृष्णन है, ठीक है। NDA पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी BJP पार्टी से, NDA अलायंस वाले में है। इसको आपको ध्यान रखना है। 15वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करने वाला हूं,
कोई एक टॉपिक उठाऊंगा, जैसे ये उपराष्ट्रपति बन गए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, उसके बारे में सारी बातें आपको बता दूंगा और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी बता दूंगा। 4 से 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक मैं कवर करूंगा, ठीक है। मंडे से आप लोग को उसका वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा 3 बजे से, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने कैंसर के लिए mRNA आधारित वैक्सीन तैयार की है, जिसने प्री क्लिनिकल ट्रायल 100% सफलता का दावा किया है। तो आप बहुत पहले मैंने पढ़ा था mRNA वैक्सीन कौन बना रहा है, रूस ने इसको बनाया है, इसको ध्यान रखना है। बाकी mRNA तकनीक पर ही एक और दवा बनी थी, कौन सी, कोरोना वाली, इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, पहले इस दवा बनाने की घोषणा हुई थी, अब यह दवा बन चुका है, ट्रायल भी हो चुका है, ठीक है, अवेलेबल है ये मार्केट में रूस के। अगला है कि सितंबर 25 में भारत और रूस के बीच कौन सा बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, इसका नाम क्या है, जापद। एक्सरसाइज का नाम क्या हो जाएगा, जापद हो जाएगा। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, तो रूस में ही हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो नेपाल के। फोटो में दिख रहे हैं केपी शर्मा ओली, वहां पर विद्रोह हो रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, और कुछ सोशल मीडिया ऐप को बैन करने के लिए काफी वहां पर उठापटक हुई। बाकी इनको मतलब मंत्रालय में लगभग सारे मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया है, चाहे स्वास्थ्य मिनिस्ट्री हो और हेल्थ मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री फाइनली इनको इस्तीफा देना पड़ गया वहां पर। बाकी अभी सब कुछ वहां पर नॉर्मल हो गया है पहले जैसा। बाकी मैंने ऊपर अभी पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को कि अंतरिम जो वहां पर प्रधानमंत्री बनाई गई है वो कौन है। अगला कि हाल ही में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 25 किसने जीत लिया है, इसको जीता है यूनुस अहमद ने। अगला है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन राहत चलाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में CAFA नेशंस कप 25 का खिताब किस देश ने जीत लिया है, तो उज्बेकिस्तान ने। नेक्स्ट है कि यूक्रेन ने किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है, उसका नाम है फ्लेमिंगो। अगला है कि हाल ही में हुए चुनाव के बाद गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे फिर से चुन लिया गया है, मोहम्मद इरफान अली को। अगला है कि हाल ही में आत्महत्या पर कथा को बदलना, ये इसका थीम है। इस थीम के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये कब मनाया गया है, तो 10 सितंबर को ये मनाया जाता है। थीम क्या, वही चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत, ईरान और अर्मेनिया के बीच हुए तीसरे नहीं होगा, त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया था, यह तेहरान में इसका आयोजन किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को पहला स्थान मिला है, तो इंदौर 10 लाख की कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है। तीनों श्रेणी यहाँ पर अवेलेबल हैं। 10 लाख की जनसंख्या में बात करेंगे तो पहले पे इंदौर है मध्य प्रदेश का, और अगर हम जनसंख्या 3 से 10 लाख की बात करेंगे इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र का अमरावती है, और जनसंख्या थर्ड मतलब 3 लाख से कम वाली कैटेगरी की बात करेंगे तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का देवास है, इसको आपको ध्यान रखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का पहला सिरेमिक बेस्ड पार्क ये कहां पर, जिसका नाम क्या रखा गया है, अनोखी दुनिया, ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। यहाँ पर एक जगह है खुर्जा नाम से। सिरेमिक मतलब समझ सकते हैं, मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा यहीं पर बनाए जाते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर सिरेमिक बोल रहे हैं, ठीक है। चीनी मिट्टी हो गया, फिर तमाम चीजें हो गई, मिट्टी वाले बर्तन होते हैं तो उनके जो बेस्ट होते हैं लोग फेंक देते हैं, उन्हीं से ये पार्क बनाया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 25 में भारत में किस संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है, तो IIM बेंगलोर, ठीक है, IIM बेंगलोर। नेक्स्ट है कि हाल ही में AI संचालित XLAUB घोस्ट सार जिसका नाम है पनडुब्बी का अनावरण किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हाल ही में उल्लास योजना के तहत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा सेम सीक्वेंस है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। त्रिपुरा के बाद भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश बना है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि सितंबर 25 में किस देश ने अपने नवीनतम जासूसी उपग्रह OPEC-19 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8-9 सितंबर 25 को अंतरिक्ष पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है, तो बेंगलोर में। और सितंबर 25 में आयोजित इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, इसको जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, ठीक है। किसके ड्राइवर हैं ये, तो रेड बुल के।
अगला है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में कौन बने हैं? ये बने हैं आपके सेबेस्टियन लेकोर्नू। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेपाल की अंतरिम, ये नहीं सिलेक्ट नहीं हुआ, हाल ही में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सुशीला कार्की। ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल वहां पर रह चुकी हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये बन गई अभी वहां की अंतरिम प्रधानमंत्री, बाकी चुनाव बाद में होगा तब डिसाइड होगा कौन क्या बनेगा। अगला है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आरएटीएस की 44 नंबर की परिषद की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो किर्गिस्तान में। कहां पर? किर्गिस्तान में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह स्थापित हुआ कहां पर? असम में। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपसी सुरक्षित संवाद के लिए व्हाट्सएप की जगह पर, ठीक है, कौन से मतलब सिस्टम का प्रयोग किया था चैट करने के लिए? तो उसका क्या नाम था? संभव। क्या नाम था? संभव नाम था। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है? आईआईटी दिल्ली आबू धाबी परिसर में किया गया है, ठीक है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो पीछे हो गए हैं एलन मस्क। अब कौन आ गए? लैरी एलिसन। लेकिन कुछ समय के लिए ही आए थे। ओरेकल कंपनी के संस्थापक हैं, ये फोटो में दिख रहे हैं, लैरी एलिसन, ठीक है। कुछ समय के लिए आए थे और फिर से ही नंबर पे कौन पहुंच गए हैं? तो एलन मस्क पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया अभी हाल ही में? तो जोनस गार स्टोर को। अगला है कि जनजातीय कला रूपों, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कौन सा डिजिटल मंच लॉन्च किया गया है? तो आप लोग आदि संस्कृति नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुभवी अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर द्वारा उनकी आने वाली फिल्म तन्वी द ग्रेट पर आधारित हाल ही में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा डिफरेंट बट नो लेस। नेक्स्ट है कि सितंबर 25 में जास्कर उत्सव का आयोजन ये कहां पर किया जाता है? तो लद्दाख में। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा इसमें 63 नंबर पर। इसको जारी किसने किया था? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको जारी किया था, ठीक है। टोटल 69 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत 63 पर रहा है। पहले पर रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड पे लग्जमबर्ग और थर्ड पे आइसलैंड रहा है, ठीक है। पिछली बार भारत 58 नंबर पे था। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 3D एयर सर्विलांस रडार कौन सा है? जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने स्पेन की कंपनी इंदिरा के साथ मिलकर अभी हाल ही में बनाया है। तो उसका नाम है लॉन्जा एन। क्या नाम हो जाएगा? लॉन्जा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया है। इस AI मंत्री का नाम क्या है? फोटो में दिख रही यही मंत्री हैं, नाम क्या है इनका? डियला। क्या नाम हो जाएगा? डियला। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हाल ही में आयोजित सियोम प्रहार नामक अभ्यास का आयोजन ये किस स्थान पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बोन ग्लू नामक एक क्रांतिकारी पदार्थ विकसित किया है जो टूटी हुई हड्डियों को कुछ ही मिनटों में जोड़ सकता है? हड्डियों को तोड़ने मतलब जोड़ने वाला ग्लू बना दिया है। ऐसा काम कौन कर सकता है? किया है चाइना ने। अगला है कि हाल ही में IIM अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर, इसका उद्घाटन दुबई में किन दो प्रमुख हस्तियों ने मिलकर किया है? तो एक तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे, दूसरे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 25 का आयोजन ये किस शहर में हो रहा है? मतलब कहां पर होगा? टोक्यो में होगा इसका आयोजन, ठीक है। भारत को रिप्रेजेंट नीरज चोपड़ा कर रहे हैं और यह इसका 20वां संस्करण होने वाला है। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन का आयोजन ये किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आचार्य देवव्रत को दिया गया है। वर्तमान में कहां के राज्यपाल हैं? तो गुजरात के हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महाराष्ट्र के जो थे गवर्नर CP राधाकृष्णन, कौन थे? CP राधाकृष्णन। अब वो भारत के 15वें नंबर के क्या बन गए हैं? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, इसलिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 25 जिसका थीम प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन है, इस तिथि को मनाया गया है
13 सितंबर को मनाया गया है, पर यह हर बार 13 को नहीं मनाया जाता है, ध्यान रखें। और सितंबर महीने में दूसरे सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत, इस थीम के साथ 2025 का राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? कहाँ गया? 14 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, एक होता अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वाला बोलेंगे हम इंटरनेशनल वाला, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 में 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? मीनाक्षी हुड्डा ने जीता है। बाकी इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। लिवरपूल में इसका इंग्लैंड में आयोजन हुआ है। भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। स्वर्ण पदक वालों की लिस्ट: मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम कैटेगरी, जैस्मीन लंबोरिया 57 किलोग्राम। रजत पदक की नूपुर सेवराण 18+ वाली कैटेगरी में। कांस्य पदक पूजा रानी, ये भी 80 किलोग्राम। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गोपालपुर उड़ीसा में। कहाँ पर? गोपालपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की विश्व विरासत की संभावित सूची में भारत की कितनी संपत्तियों को शामिल किया गया है? 7। चलिए 7 दिखाता हूँ, सॉरी दिखाता नहीं, बताता हूँ। ये है 7 संभावित वाली हैं। पंचगनी और महाबलेश्वर के दक्कन ट्रैप जो कि महाराष्ट्र के हैं। सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत कर्नाटक। मेघालय की गुफाएं मेघालय। नागा हिल ओफियोलाइट नागालैंड का है। एर्रा मिट्टी डिब्बालू की प्राकृतिक विरासत आंध्र प्रदेश। तिरुपति में तिरुमाला हिल्स की प्राकृतिक विरासत आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये विशाखापट्टनम में है। केरल में वर्कला की प्राकृतिक विरासत, ये केरल का है। ये 7 शामिल हुई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने RS 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो भूपेन हजारिका का। सिंगर थे ये, ठीक है, सिंगर थे, एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, सब कुछ थे ये, बहुत टैलेंटेड थे ये। भूपेन, इन्होंने एक गाना भी गाया था, इनका बहुत फेमस गाना है दिल हुम हुम करे, ठीक है। और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। आप लोग कमेंट में छापिए कब मिला था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम तटीय नौसैनिक बेस INS अरावली कहां पर कमीशन किया है? गुरुग्राम में। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 11वें नंबर के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का खिताब किसे दिया गया है? जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर चल रही है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? रैपिड एक्स। अब उसका नाम क्या है? नमो भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में जन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद, इस थीम के साथ 10 नंबर का आयुर्वेद दिवस 25 वाला, इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो गोवा। फिडे वाला जो आपका वो होगा चेस वर्ल्ड कप, ठीक है, मेल वाला, उसकी मेजबानी भी गोवा ही। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित पुस्तक अ बिलीवर्स डिलेमा का संबंध किस लेखक से है? अभिषेक चौधरी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित फिडे महिला ग्रेड स्विस टूर्नामेंट 25 का खिताब किसने जीत लिया है? तो R वैशाली ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बैराबी सरांग रेल लिंक के माध्यम से भारत की आजादी के बाद पहली बार किस राज्य की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, क्या है? आइजोल को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि गुजरात के अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या हो जाएगा? साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट है कि छात्रों में आत्महत्या को रोकने के लिए हाल ही में नेवर एलोन नामक AI आधारित ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया गया है? कौन सा? क्या नाम हो जाएगा उसका? तो INS एंड्रोथ।
नेक्स्ट है कि हाल ही में सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनायन पुरस्कार से किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ का है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ये 10 दिनों तक चलता है, दिसंबर महीने में। नेक्स्ट है कि 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला कैटेगरी दोनों में ही बताइए किसको चुना गया है? तो मोहम्मद सिराज कहाँ? यहाँ है। मोहम्मद सिराज को मिला है ये, और ओरला प्रेंडरगेस्ट को मिला है। ये कहाँ की है? तो आयरलैंड की। कहाँ की हो जाएंगी ये? बाकी मोहम्मद सिराज कहाँ के हैं? क्या बताने की जरूरत थी? बाकी ये फोटो देख सकते हैं आप, यहाँ पे दोनों लोग हैं। तो हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुए डीडी लपांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 4 बार रह चुके हैं, मेघालय के। नेक्स्ट है कि हाल ही में 15 से लेकर के 19 सितंबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की कौन सी आम बैठक भारत की नई दिल्ली में आयोजित हुई है? 89 नंबर वाला। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत रहा 38 पर। बाकी इसके बारे में देख ही लेते हैं। जारी किसने किया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 139 देशों में भारत 38 पर रहा है। ठीक है, पहले पर स्विट्जरलैंड रहा, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे USA रहा है। इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन के हांगझो में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 25 का खिताब किस टीम ने जीता? चीन ने। तो महिला हॉकी एशिया कप 25 वाला कहाँ किसने जीता है? मतलब चीन में आयोजन हुआ है, जीता भी चीन है। हारा कौन? तो भारत यहाँ पर चीन के हांगझो में आयोजन हुआ है। इसी के साथ चीन 2026 के हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी कर चुका है। पुरुष हॉकी वाला जो इस बार 25 की बात करेंगे तो वो भारत में हुआ है, बिहार में। जीता उसमें भारत रहा है। साउथ कोरिया को भारत ने हराया 4-1 से। और राजगीर बिहार में आयोजन हुआ था, और भारत भी पुरुष वाली टीम जो है 2026 के लिए इसी के साथ ही क्वालिफाई कर गई है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 25 का उद्घाटन कहां पर किया है? कोलकाता में। नेक्स्ट है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन बीड आउट। अच्छा, एक बात आप लोग को बताना था मुझे। जैसे हम लोग डेली सेशन करते हैं, यहाँ पर डेली वाला करते ही हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वीकली करते हैं। वीकली रिवीजन रहता है आपका। हम सोच रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हर 10 दिन पर भी आपका रिवीजन क्लास एक लिया जाए। ठीक है, ऐसे ही जल्दी जल्दी 15 से 20 मिनट के अंदर, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे 10 दिन का। तो ऐसा हो जाएगा 10 दिन की 3 वीडियो आ जाएगी आप लोग के पास हर 10 दिन पे। 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को। मंथली वाला आता ही है, वीकली भी हो रहा है। ठीक है, और डेली भी हम लोग रिवाइज करते ही हैं थोड़ा बहुत। तो इससे क्या होगा, आप लोग का रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये 10 दिन वाला वीडियो मैं पहले डाल रहा था, रिस्पांस नहीं मिला था, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था। आप लोग बताइए फिर से चालू कर दूं या नहीं? कमेंट में छापिए। नेक्स्ट है कि 77 प्राइम टाइम एमी अवार्ड 25 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? लॉस एंजल्स में। तो एमी पुरस्कार जो कि टेलीविजन का होता है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया की जो है पिकॉक थिएटर में इसका आयोजन हुआ है। किस नंबर का था इस बार? 77 का। अमेरिका कॉमेडियन नेट बॉरगेट्स इसका होस्ट रहा है। उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज किसका मिला है अवार्ड? द पिट को मिला है। उत्कृष्ट कॉमेडी वाला किसको मिला है? द स्टूडियो को मिला है। कॉमेडी सीरीज की उत्कृष्ट अभिनेता, मतलब अभिनेता कौन थे? सेठ रोगन रहे हैं द स्टूडियो के लिए। ठीक है, मुख्य अभिनेत्री की बात करेंगे कॉमेडी सीरीज में, जीन स्मार्ट को मिला है हैक्स के लिए। और ड्रामा सीरीज की बात करेंगे, मुख्य अभिनेता नोआ वायले रहे हैं द पिट के लिए, और अभिनेत्री कौन रही है? ब्रिट टोर रही है सोवरेंस के लिए। बाकी लिमिटेड सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता ओवेन कूपर रहे हैं एडोलेसेंस के लिए। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भूतापीय ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। मंत्री कौन है इस समय वर्तमान में? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है कि उत्तर कोरिया का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो फ्रीडम एज का। किस देश में अभी हाल ही में इबोला का नया प्रकोप देखा गया है? फिर से चालू हो गया वहां पर। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को। और इसी दिन मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। थीम क्या था? लैंगिक समानता प्राप्त करना, कार्रवाई द्वारा कार्रवाई।
नेक्स्ट है कि सितंबर 25 में आयोजित दलीप ट्रॉफी 25 का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने। और संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है? सीमा स्वामी बोस। हाल ही में समरकंद में आयोजित पुरुष वर्ग फिडे ग्रैंड स्विस 25 का खिताब किसने जीत लिया है? कहाँ गए? अनीस गिरी ने जीता है, फोटो में दिख रहे हैं। और महिला वाला भी किसने जीता था? आर वैशाली ने, फोटो में दिख रही है आपको। नेक्स्ट है कि हाल ही में नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ मिलकर किस प्रकार की बैटरी को विकसित किया है? तो एल्यूमिनियम बैटरी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस संस्था को पोस अधिनियम 2013 वाला जो था इसके दायरे से बाहर रख दिया है? ठीक है, महिला उत्पीड़न से लेकर के हरासमेंट के लिए था पोस अधिनियम 2013 वाला। तो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी जो है, ठीक है, इसको इससे बाहर रखा है क्योंकि यहाँ पर कोई रोजगार वगैरह तो दिया नहीं जाता, इसलिए जो भी जाते हैं अपनी स्वेच्छा से जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित पनडुब्बी बचाओ अभ्यास पैसिफिक रीच 25 वाला कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। 40 से ज्यादा देशों ने भाग लिया है जिसमें भारत भी शामिल था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन ये किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। नेक्स्ट है कि छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 25 किस जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार का मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान की किस कंपनी ने ISS AJ1 उपग्रह को भारत के PSLV रॉकेट से लॉन्च करने के लिए घोषणा किया है? तो एस्ट्रोस्केल कंपनी। एस्ट्रोस्केल जो कि स्पेस कंपनी है, कहाँ की? जापान की है ये, ठीक है। इसने समझौता किया है किसके साथ? तो इसरो के साथ। कौन सा रॉकेट? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कब लॉन्च करेगा? तो 2027 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 25 में दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में पहला स्थान पर कौन है? कोपेनहेगन, डेनमार्क का। तो कोपेनहेगन जो है डेनमार्क का, वो 1039 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। जारी किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ ने। अच्छा, पहले पे कोपेनहेगन है, सेकंड पे ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का, और तीसरे पे सिंगापुर है। सिंगापुर एशिया में भी नंबर 1 पे है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में 30 नंबर के बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 25 में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार किस अभिनेत्री को मिला है? तो मिला हुमा कुरैशी को। किस मूवी के लिए? तो बया मूवी के लिए, ठीक है। उसमें एक स्पाई होती हैं, ये जासूस होती हैं। इनके पिता और इनकी स्टोरी के आसपास वो कहानी घूमती रहती है। कहाँ का है ये मूवी जो दिखाया गया है? राजस्थान का। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA और यूनाइटेड किंगडम यानी UK, इसने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस साझेदारी की घोषणा की है? अटलांटिक साझेदारी। नेक्स्ट है हाल ही में बनकबारा दीव, जखाऊ गुजरात और कराईकल पुडुचेरी में सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स बनाने के लिए भारत के साथ किसने सहयोग किया है? तो ये किया है खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ एक पर हमला दोनों पर हमला इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सऊदी अरब के साथ। इन लोगों ने समझौता किया है, सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब और पाकिस्तान ने, कि अगर दोनों देशों में किसी देश पर भी कोई भी देश अटैक करता है तो ये इन दोनों देशों पे अटैक माना जाएगा, ऐसा समझौता इन लोगों ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार भारत में आयोजित 5वां विश्व सागौन सम्मेलन 25 वाला कहाँ हुआ है? तो हुआ कोच्चि। कहाँ पर स्थित है ये? तो केरल में स्थित है। अच्छा, ये 5वीं बार हुआ है, ठीक है, दुनिया का 5वीं बार है ये, ठीक है। पहली बार कब हुआ था? फर्स्ट टाइम कब हुआ था? ये 2011 में हुआ था, और भारत में पहली बार हो रहा है, इस हिसाब से पहली बार लिखा है। हाल ही में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई दुर्घटना में किस भारतीय राज्य के बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग का निधन हो गया है? ये असम राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है। काफी फेमस सिंगर थे ये, स्पेशली असम वाले एरिया में। लगभग इन्होंने 35 से 40 भाषाओं में सिंगिंग किया है। अगर बॉलीवुड की बात करेंगे
तो बॉलीवुड में इनका जो फेमस सॉन्ग है वो है या अली, गैंगस्टर मूवी के लिए। किस मूवी के लिए? गैंगस्टर मूवी, या अली रहम वाली। बाकी किस मूवी हो गई, इस मूवी में इन्होंने गाना गाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसका विस्तार किस राज्य में हुआ है? बिहार में हुआ है। ठीक है, जो स्नातक किए हुए यानी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, स्नातक वाले जो विद्यार्थी हैं और वर्तमान में बेरोजगार हैं, उनको पर महीने 1000 रुपये सरकार देगी। ठीक है, उम्र होनी चाहिए 20 से 25 साल और आप बिहार के अस्थायी रहने वाले होने चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार और डिजाइन, इस थीम के साथ विश्व बांस दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? यह मनाया गया 18 सितंबर को। आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत रहा 38 पर। जारी कौन करता है? तो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन इसको जारी करता है। ठीक है, इसमें पहले पर रहा है स्पेन, सेकंड पर रहा है नीदरलैंड, थर्ड पर रहा उरुग्वे और भारत की रैंक क्या रही है? 38 रही है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2024-25 के लिए शून्य मातृ मृत्यु दर हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यह बना है पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई कैडेट कप इंडिया 25 की मेजबानी भारत के किस शहर में की जा रही है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया है? तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में रेटिंग और निवेश सूचना इंक जो है, ठीक है, जापान की एक रेटिंग एजेंसी ने भारत की संप्रभु रेटिंग को किस स्तर पर अपग्रेड किया है? तो BBB से करके BB+ कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेघा इंजीनियरिंग को भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी SPR किस स्थान पर स्थापित करने का ठेका दिया गया है? पादुर में। ठीक है, कहां पर? पादुर में। पादुर मिलेगा आपको कर्नाटक में। इसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है? 2.5 मिलियन मैट्रिक टन। नेक्स्ट है कि T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अर्शदीप सिंह। अच्छा, ये कारनामा महिलाओं में दीप्ति शर्मा पहले ही कर चुकी हैं, इसको ध्यान रखें। अगर महिला और पुरुष दोनों मिला के पूछे सबसे पहले कौन थी, तो दीप्ति शर्मा ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया के लेखक कौन है? तो ये है SY कुरैशी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में होने वाली पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है? रामचरण को। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने किसको 75वें जन्मदिन के अवसर पर नमो गार्डन योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 नंबर के हैप्पी बर्थडे पे। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 21 सितंबर को। सॉरी 21 को नहीं, 20 को मनाया गया है। ये 20 सितंबर को मनाया गया है। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, जिसकी घोषणा सितंबर 2025 में हुई है? मतलब 25 में दिया गया लेकिन है कब का? ये 23 वाला है। ठीक है, और किसको मिला है ये? तो साउथ के सुपरस्टार हैं, ये केरला के हैं, इनका नाम है मोहनलाल, फोटो में दिख रहे हैं आपको। तो इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 23 वाला 25 में 55 नंबर का था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 54 नंबर का लिख लीजिए आप लोग। ये किसको मिला था? तो मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 54 नंबर का, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अगला है कि ऑस्कर 2026 में अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? होम बाउंड। कौन सी मूवी हो जाएगी? होम बाउंड। 2025 वाले मैं रिवाइज करा देता हूं। ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मॉडिसन थी, इसी मूवी की, अनोरा मूवी की। और बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो एंड्रियन ब्रॉडी थे द बुटलिस्ट मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे सीन बेकर थे अनोरा मूवी के लिए। ये सपोर्टिंग अगर एक्ट्रेस की बात करेंगे जो सलादान रही हैं एमिलिया पेरेज मूवी के लिए। ठीक है, और सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट कौन रहे हैं? कीरन कल्किन रहे हैं ए रियल पेन के लिए। बाकी भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री किस मूवी को मिली थी, जो कि बाद में बाहर हो गई थी? लापता लेडीज को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने ग्रीस की नौसेना के साथ अपना पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो भूमध्य सागर में।
नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन में हुई विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 25 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो आनंद कुमार बेल कुमार ने। इन्होंने कुल 3 मेडल जीते हैं, आनंद कुमार बेल कुमार ने। ठीक है, पहली बात तो इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था? चीन के बेईदाई में किया गया था। इन्होंने पुरुषों की 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है, ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय हैं। दूसरा इनका रिकॉर्ड की बात करेंगे, 1000 मीटर की स्प्रिंट में भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता है और 500 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये 3 इन्होंने जीते हैं। एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा? 42 किलोमीटर मैराथन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहले विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो मोरक्को। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस कंपनी को एमएसएमई उद्यमियों को तेज भुगतान की सुविधा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है? तो ये फोन पे को दिया गया है। सितंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण रंजन को। और आईसीसी T20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले तीसरे भारतीय कौन बन चुके हैं? ये तो अभी हाल ही में बने हैं वरुण चक्रवर्ती, फोटो में आपको दिख रहे हैं। अच्छा, इसके पहले कौन रैंकिंग नंबर 1 पे जा चुका है? तो जसप्रीत बुमराह जा चुके हैं 2017 में और रवि बिश्नोई जा चुके हैं 2023 में। बाकी T20 बल्लेबाजी की बात करेंगे, उसमें रैंकिंग की तो अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर है। T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर की बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या नंबर 1 पे है। और आईसीसी टीम रैंकिंग की बात करेंगे तो भारतीय टीम नंबर 1 पे है। मतलब तीनों ही कैटेगरी में भारत ही नंबर 1 पे है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है जो बीमा क्षेत्र के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल बाजार है? किसके लिए मतलब कौन सा चालू किया है? तो बीमा सुगम नाम है उसका। नेक्स्ट है कि हाल ही में हर सैनिक को ड्रोन का उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म पहल किस संगठन ने स्टार्ट किया है? तो भारतीय सेना ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में कौन सा एकीकृत फायर पावर अभ्यास मतलब स्टार्ट किया है? अमोघ फ्यूरी नाम है उसका। हाल ही में इजराइल द्वारा विकसित मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली कौन सी है जो चर्चा में रही है? तो उसका नाम है आयरन बीम। आयरन डोम भी कहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम है? तो ये भी इजराइल का ही है। नेक्स्ट है कि ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, ये कहां पर शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। तो उद्घाटन कहां पर हुआ? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। इसका थीम हमें ध्यान रखना है, क्या आ जाएगा इस बार का इसका थीम? ये है इंपॉर्टेंट, विकसित भारत। हाईलाइट कर देता हूं मैं, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसका इस बार थीम है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री ने। और नेक्स्ट है कि हाल ही में स्मृति मंधाना ने सबसे तेज भारतीय वनडे शतक जड़कर किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो विराट कोहली का। कितनी गेंदों पर इन्होंने लगाया है? तो मात्र 50 गेंदों में 100 रन बनाया है। विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया था 52 गेंदों पे, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? प्रवीण कुमार को। ठीक है, मैंने ऊपर पढ़ाया था CISF का किसको बनाया गया है? प्रवीण रंजन को। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी TSET जिसका नाम है, ये कहां पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। अगला है कि BRO द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट विजय का संबंध किससे है? तो इस प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? सड़क बनाने से है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? 22 सितंबर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के बैरन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया है जो कि हल्के मात्रा में था। वह किस द्वीप समूह का हिस्सा है? वो तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता ये किसने की है जो सितंबर 25 में शुरू हुआ है? तो एनालेना बेयरबाख। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो जर्मनी की। नेक्स्ट है कि हाल ही में फुटबॉल के क्षेत्र में मिलने वाला 2025 का बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो मेल में मिला है किसको? उस्मान डेम्बले को। ठीक है, और महिलाओं में किसको मिला है? एताना बोनामाटी को। तो पुरुष वर्ग में उस्मान डेम्बले को मिला है, फ्रांस के रहने वाले हैं।
और महिलाओं में किसको मिला है? एथाना बोनामाटी को, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं और इन्होंने लगातार तीसरी बार जीता है। उस्मान डेम्बले पहली बार जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का पहला और दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर, जिसका नाम है, किस देश में लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है जर्मनी में। कहां पर लॉन्च किया गया है? जर्मनी में। दुनिया के 4 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं, जिसमें नंबर 1 पे कौन है? एल कैपिटन है। ठीक है, ये कहां का? यूएसए का। सेकंड है फ्रंटियर, ये भी यूएसए का है। थर्ड है अरोरा, ये भी यूएसए का है। फोर्थ पे कौन आ गया? जुपिटर। ठीक है, ये चौथे नंबर पे है, जर्मनी में लॉन्च हुआ है। ठीक है, भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो एरावत है, दुनिया में 75वें नंबर पे है, भारत में नंबर 1 पे है। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय पांडुरंग को कहते हैं और भारत में पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शिवाय है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए मिथुन मनहास किस राज्य से संबंध रखते हैं? जम्मू कश्मीर के हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी से कितने देशों ने हटने के लिए घोषणा किया है? एक तो बुर्किना फासो है, माली है और नाइजर। 3 देश इससे हटने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। अगला है कि गुजरात का चौथा सौर गांव घोषित किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, उसका नाम क्या है? धरोडो गांव। यह किस जिले में स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर संकलित पुस्तक, ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए इस थीम के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? ये कब मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया है। खास बात इसमें यह है, अच्छा पहली बात गोवा में मनाया गया है, इस बार इसका आयोजन किया गया है, थीम इसका हो ही गया है। बाकी ये पहली बार मनाया गया है 23 सितंबर को और अब हर साल 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। पहले कब मनाया जाता था? तो जो धनतेरस होता है पहले उसी दिन मनाया जाता था और धनतेरस क्या है कि हर साल जो है अलग अलग दिन पे पड़ता है, इसलिए इसका डेट लगातार चेंज होता था, दिक्कत होता था उससे, इसलिए अब हमेशा क्या कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को ही। थीम तो हो ही गया। बाकी आयुष का मतलब क्या होता है? ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो पटना में हुआ, बिहार के, और नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र का है, इसको किस लिए पुरस्कार मिला है? तो जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट डिजिटल सेवा वितरण के लिए दिया गया है। बाकी गोल्ड मेडल मिला था रोहिणी ग्राम पंचायत को, ये तो आपको पता ही हो गया, धुले जिला है महाराष्ट्र में, वहां पर। सिल्वर मेडल किसे मिला? यहाँ पर पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत, जो कि त्रिपुरा में स्थित है, इसको मिला है। अगला है कि चीन ने वैश्विक प्रतिभाओं, विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और मैथ हो गया, इन क्षेत्रों में पेशेवरों को अट्रैक्ट करने के लिए हाल ही में किस नए वीजा का घोषणा किया है? मतलब इस वीजे पे इनके यहाँ जाके पढ़ सकते हैं आप, तो के वीजा नाम है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने किया है? जिसमें न्यूजीलैंड और सऊदी अरब भागीदारी देश के रूप में शामिल हुए हैं। तो उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। बाकी इस बार इसका चौथा एडिशन है। कहां पर हुआ? भारत मंडपम में। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आयोजक कौन सा मंत्रालय करवा रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। मंत्री कौन है? चिराग पासवान। ठीक है, भागीदारी देश तो वही जो हमको ध्यान रखना है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड और सऊदी अरब हो गया भागीदारी देश। बाकी फोकस देश की बात करेंगे, 4 हैं, जापान, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम और रूस, ये 4 देश भी आपको ध्यान रखने हैं। और हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि तकनीक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मैत्री 2.0 क्रॉस इनक्यूबेशन कार्यक्रम किस देश के साथ स्टार्ट किया है? तो ब्राजील के साथ। अगला कि सितंबर 2025 में न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से फिर से चुना गया है? रजत शर्मा को। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण ये कहां पर किया गया है? साबरमती, गुजरात में। हाल ही में 22 सितंबर 25 को संचार लेखा महानियंत्रक सीजीसीए का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वंदना गुप्ता ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले को 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? अभी हाल ही में सूरजपुर है वहां पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में यहूदी नव वर्ष इस पर्व जिसका क्या नाम है रोश हसना, इसके अवसर पर बधाई दिया है, तो इजराइल का है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने एरोस्पेस और रॉकेट सिस्टम के लिए भारत की पहली बड़ी एकीकृत 3D प्रिंटिंग सुविधा स्टार्ट किया है, अग्निकुल कॉस्मोस को। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 25 वाला किस भारतीय को सम्मानित किया गया है इससे, तो ये है जिनाली मोदी। कौन है? जिनाली मोदी। इन्होंने केले के जो इसमें छाल होती है इससे लेदर बनाया है, इसलिए इनको दिया गया है। अच्छा, यह पुरस्कार कुल 3 लोग को दिया गया इस बार। एक तो भारतीय हैं जिनाली मोदी, जिन्हें हमें याद ही रखना है। बाकी केन्या के हैं जोसेफ नगुथिरू, इनको दिया गया है। अमेरिका के हैं नोएमी फ्लोरिया, इनको भी दिया गया है। 30 साल से कम उम्र होती है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते में निभाई गई भूमिका के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है कीर स्टारमर को, जो कि प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। 2025 में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले भारत स्काउट एंड गाइड्स के राष्ट्रीय जम्बूरी का कौन सा एडिशन आयोजन हो रहा है इस बार? 19 नंबर का। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश में 28 नंबर के ई गवर्नेंस सम्मेलन में चर्चा किए गए व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल का नाम क्या रखा गया है? मनमित्र। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिमांशी टोकस जूडो की जूनियर विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 1000 करोड़ के बजट के साथ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? तो लीप कार्यक्रम को। और तेलंगाना सरकार ने महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए रैंप कार्यक्रम में किसके साथ सहयोग, मतलब किसने सहयोग किया है इसमें ऐसा करने में? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस, ठीक है, जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 30 मई 26 तक। पहले वाले कौन थे सीडीएस? तो जनरल बिपिन रावत थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 26 सितंबर को। और आप लोग कमेंट में छापेंगे कि हाल ही में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 25 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में।